पृथ्वी से सूरज का डिस्टेंस, मल्टीवर्स थ्योरी, एंशिएंट एयरक्राफ्ट या फिर पृथ्वी का गोल होने का प्रमाण, मिसाइल से लेकर एटम बम तक। यूरोपियंस आज जिन डिस्कवरीज के लिए अपने आप को शाबाशी दे रहे हैं, उनमें से कई डिस्कवरीज हजारों साल पहले से ही इंडिया के एंशिएंट टेक्स्ट में लिखी जा चुकी है। थिंक टैंक प्रेजेंट्स एपिसोड 3 ऑफ द फॉरगॉटन स्टोरीज ऑफ एंशिएंट इंडिया, अनकवरिंग द अननोन। इस वीडियो में हम ऐसे ही रिसर्च और थ्योरीज के बारे में जानेंगे जिनका क्रेडिट आप आज तक बाहरी देशों के साइंटिस्ट को देते आ रहे हो। थ्योरी नंबर 1, डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक थ्योरी। कहानी है 3000 साल पुरानी। ऋषि उल्का के बेटे आचार्य कनद प्राचीन भारत के बहुत बड़े फिजिसिस्ट यानी भौतिक शास्त्री थे। उनका जन्म 600 BC में गुजरात रीजन में हुआ था। उनके पिता तब भारत के एक बड़े फिलोसोफर थे। अपने पिता के साथ रहते रहते ऋषि कनद को अपने आसपास की चीज़ों को बड़ी बारीकी से ऑब्जर्व करने की आदत हो गई, पर उनका खास इंटरेस्ट हमेशा से ही छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करने पर रहता था। इसी कारण उनका माइंड कुछ इस तरीके से ट्रेन हो चुका था कि वो हमारे यूनिवर्स की जो नेचुरल फोर्सेस है वो कैसे काम करती है ये समझ पाते थे। ही वॉज एबल टू लुक बियॉन्ड द जनरल कॉन्सेप्ट विच वर अंडरलाइंग इन द यूनिवर्स। और बस यही नहीं, वो अपने आइडियाज़ और ऑब्जर्वेशन को आसान भाषा में लिख पाते और दूसरों को भी समझा पाते। अपने यंग एज में आचार्य कनद को चावल के दाने के बारे में बहुत क्यूरियोसिटी थी। एक बार वो एक चींटी को चावल का दाना खाते हुए देख रहे थे। चींटी के लिए एक चावल का दाना खाना हो सकता है, लेकिन इंसान का पेट भरने के लिए कई चावल के दानों की ज़रूरत होती है। फिर एक परिवार का पेट भरने के लिए और ज़्यादा चावल के दानों की ज़रूरत होती है। ऋषि कनद कहते थे एक चावल के दाने को कई हिस्सों में तोड़ा जा सकता है, पर आखिर में बस एक हिस्सा बचेगा, जिसके बाद कोई हिस्से नहीं हो सकते। सिर्फ चावल ही नहीं, दुनिया की हर चीज़ ऐसे ही छोटे छोटे कणों से बनी है। इन कणों को उन्होंने नाम दिया अणु। अणु का संस्कृत अर्थ होता है ऐसी चीज़ जिसे डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, इंडिस्ट्रक्टिबल। और अणु को ही इंग्लिश में हम कहते हैं एटम। एंशिएंट इंडिया की ये डिस्कवरी सिमिलर है मॉडर्न साइंटिस्ट जॉन डाल्टन की 1903 में दी गई एटॉमिक थ्योरी से। उनके भी अकॉर्डिंग दुनिया की हर चीज़ छोटे छोटे पार्टिकल्स को मिलाकर बनती है। इन्हीं पार्टिकल्स को उन्होंने एटम नाम दिया। एटम के डिस्कवरी की ये थ्योरी ऋषि कनद ने जॉन डाल्टन से 2500 साल पहले ही डिस्कवर कर ली थी। ऋषि कनद और जॉन डाल्टन की थ्योरीज में कई सिमिलरिटीज है जो ऋषि कनद ने विशेषिका सूत्र में लिखी है। परमाणोः करणम परम द्रव्यानम, एटम्स आर द कॉज ऑफ ऑल मटेरियल सब्सटेंसेस। प्राचीन भारत में 6 वैदिक फिलोसॉफी के स्कूल्स थे। उनमें से एक था विशेषिका स्कूल, जिसके संस्थापक थे ऋषि कनद। उनके स्कूल ने यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस के बारे में नेचुरल फिलोसॉफी से जुड़ी एटोमिस्टिक थ्योरी के बेसिस पर कई फाइंडिंग्स दुनिया के सामने लाई। एटॉमिक थ्योरी के अलावा भी ऋषि कनद ने 3 और इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज की है। उन्होंने बेसिक फिजिक्स के फाउंडेशन को बिल्ड करने का काम 2500 साल पहले ही इंडिया में किया था। संयोगाभावे गुरुत्वात् पतनम, यानी किसी भी दो चीज़ों को जोड़ने वाली फोर्स या चीज़ अब्सेंट हो जाए तो वो चीज़ नीचे गिर जाएगी, गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के वजह से। उन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया कि ग्रेविटी नेचर के कई फोर्सेस को अफेक्ट करती है, जैसे बारिश का गिरना या फिर आग की लपटों का उठना। थ्योरी नंबर 2, लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक अपनी जगह नहीं बदलेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई होता। अब ऋषि कनद का ये श्लोक पढ़िए, वेगाः निमित्ता विशेषतः कर्माणो जायते। सेकंड लॉ कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए फोर्स की आवश्यकता होती है, और वो किस तेजी से आगे बढ़ेगा ये उसके वजन और उस पर लगाए गए एक्सटर्नल फोर्स की गति पर डिपेंड करता है। अगर आप किसी फुटबॉल को धीरे से मारते हो तो बहुत कम स्पीड से आगे बढ़ेगा, लेकिन उसी फुटबॉल को अगर ज़्यादा ताकत से मारते हो तो वो तेजी से आगे बढ़ेगा। यही सेम बात ऋषि कनद ने विशेषिका सूत्र में इस श्लोक द्वारा कही है, वेगाः निमित्तापेक्षात् कर्माणो जायते नियताधिक क्रिया प्रबंधता हेतु। थर्ड लॉ कहता है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यही बात ऋषि कनद ने भी कही है, वेगाः संयोगा विशेष विरोधी। फिजिक्स की इतनी ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज उन्होंने आर्यभट्ट के जीरो के इन्वेंशन और भास्कराचार्य के इन्फिनिटी के डिस्कवरी के पहले ही करती थी। यही कारण था कि ऋषि कनद अपने लॉज ऑफ मोशन और थ्योरीज को मैथमेटिकली प्रूव नहीं कर पाए।
अब इसके अपोजिट न्यूटन ने जब 17th सेंचुरी में अपनी किताब प्रिंसिपिया मैथमेटिका में जब लॉज ऑफ मोशन पब्लिश किए थे, तब वो पीरियड मॉडर्न था और इन लॉज को प्रूव करने के लिए न्यूटन के पास काफ़ी साइंटिफिक मॉडल्स और अपैरेटस मौजूद थे। इसी वजह से न्यूटन अपने लॉज ऑफ मोशंस को प्रॉपर साइंटिफिक वे में प्रूव कर पाए। सर आइजैक न्यूटन अपनी साइंटिफिक डिस्कवरीज के लिए रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, पर हजारों साल पहले फिजिक्स के फाउंडेशन को बनाने वाले ऋषि कनद का नाम आज हमें कहीं सुनाई नहीं देता, ना स्कूल्स में और ना ही कॉलेजेस में। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि जिस तरह इस वीडियो में हमने दोनों के थ्योरीज को रखा है उसी तरह इसे स्कूल में पढ़ाया जाए। ब्रिटिश हिस्टोरियन टी.एन. कोलब्रुक ने लिखा है कि यूरोपियन साइंटिस्ट के कंपैरिजन में ऋषि कनद के पास काफ़ी ज़्यादा नॉलेज था। यूरोप के कई स्कॉलर्स ने संस्कृत टेक्स्ट को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया ताकि वो इस रेयर नॉलेज को यूरोपियन लोगों तक पहुंचा सके। हमारे प्राचीन भारतीय ग्रंथों में जो नॉलेज था उससे इंस्पायर होकर कई यूरोपियन साइंटिस्ट ने टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन किए, बस हमारे अपने देश में ही हम इस एंशिएंट नॉलेज की वैल्यू नहीं पहचान पाए। थिंक टैंक की इस सीरीज में हम ऐसे ही एंशिएंट डिस्कवरीज को आपके सामने लाया करेंगे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड चेक आउट आवर प्लेलिस्ट।